भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक किले मौजूद हैं जिन्हें देखने हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। भारत में कुछ किले ऐसे भी मौजूद हैं जहां अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित प्रबलगढ़ किले के बारे में, जो कि कलावंती किले के नाम से भी मशहूर है। 2300 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बने इस किले को भारत के खतरनाक किलों में यूं ही नहीं गिना जाता। दरअसल इस तक पहुंच पाना इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग तो इस पर जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। इसकी चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि एक छोटी सी चूक से भी जान जा सकती है। इतना ही नहीं, इस किले में बिजली पानी से लेकर यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं रहती। शाम होते ही मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है, जिसके बाद लौट पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी इस किले को घूमने जाता है वह सूर्यास्त से पहले ही लौट आता है। दरअसल खड़ी चढ़ाई होने के कारण आदमी लंबे समय तक वहां टिक नहीं पाता। इस किले का निर्माण बहमनी सल्तनत के दौरान पनवेल और कल्याण किले की निगरानी के लिए किया गया था, लेकिन 1458 में अहमदनगर सल्तनत के प्रधानमंत्री मलिक अहमद ने कोंकण पर जीत के साथ इस किले पर भी कब्जा कर लिया था। सोलह सौ 57 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को परास्त कर फिर से इस किले पर कब्जा किया। पहले इस किले को मुरंजन किला कहा जाता था, बाद में इसका नाम प्रबलगढ़ रखा गया। इस किले के पास कलावंती किला भी है, जिसका नाम शिवाजी ने रानी कलावंती के नाम पर रखा था। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर न तो रस्सियां हैं और न ही कोई रेलिंग। बताया जाता है कि चढ़ाई के समय जरा सी भी चूक हो गई या पैर फिसल गया तो आदमी 2300 फीट नीचे गहरी खाई में गिरता है। इस किले से गिरने पर आज तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस किले की ऊंचाई इतनी अधिक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस किले की चोटी पर चढ़ने के बाद आपको आसपास के कई किले दिखाई पड़ने लगते हैं और इस किले से मुंबई का कुछ हिस्सा भी दिखाई पड़ने लगता है। यह किला बेहद ही खतरनाक है, जिस कारण यहाँ कम पर्यटक ही आते हैं। जो लोग आते भी हैं वह सनसेट से पहले ही वहां से लौट जाते हैं। असल में यहाँ की चढ़ाई इतनी कठिन है कि कोई भी इंसान ज्यादा वक्त तक यहाँ पर टिके रहना नहीं चाहता। साथ ही बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जंगल में होने के कारण यहाँ पर लोग ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। बरसात के मौसम में यह चढ़ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बारिश के कारण फिसलन बढ़ जाती है।